राम राम। दिस इज आदित्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम हमारी स्ट्रिंग सीरीज का मीडियम क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि होने वाला है पार्टीशन लेबल्स का। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आपको बोल रहा है कि एक स्ट्रिंग जो है ना एस, आपको उसको है ना एज मैनी पार्ट एज पॉसिबल, कितने भी पार्ट्स में आप तोड़ सकते हो, लेकिन आपको ऐसे तोड़ना है कि जो हर लेटर है उसकी फर्स्ट अकरेंस और लास्ट अकरेंस। इसका मतलब क्या है कि मतलब वो जो पूरी स्ट्रिंग में जितनी बार भी वो लेटर अपीयर हो रहा है ना, आप उसको जिस पार्ट में तोड़ोगे ना वो उस पार्ट के अंदर ही अपीयर होना चाहिए और किसी पार्ट में उसकी एग्जिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। मतलब उसकी फर्स्ट अकरेंस जब वो पहली बार अकर हो रहा है, और जब वो लास्ट बार अकर हो रहा है, वो है ना एक पार्ट में होना चाहिए। बाकी किसी पार्ट में जब जिसको तोड़ोगे स्ट्रिंग को, उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये पढ़ लेते हैं। यू आर गिवन a string as we want to partition the string into such as many part as possible such that letter each letter appears in at most one part. Note that partition is done so that after concatenating all the parts in order, the resultant string should be s। इसका मतलब आप जितने भी पार्ट्स में तोड़ो, आप उनको ऐसे नहीं तोड़ सकते कि भाई एक ऐसे तोड़ दिया, ऐसे करके ऐसे तोड़ लिया, ये वाला ले लिया एक पार्ट में, ये ले लिया एक पार्ट में। ठीक है, ऐसे करके एक पार्ट नहीं बना सकते। आपको ऐसे बनाना है जैसे आपने एक ये पार्ट बनाया, आपने एक ये पार्ट बनाया, आपने एक ये पार्ट बनाया। तो इसको 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 जब तुम वापस से ऐड करोगे ना, तुमको स्ट्रिंग एस बननी चाहिए। ऐसे तोड़ना है तुमको कि सब जैसे वापस को है ना इसी ऑर्डर में अरेंज करोगे तो आपको वापस से ऐसी स्ट्रिंग फॉर्म हो जाए। अब आपको रिटर्न क्या करना है? आपको रिटर्न करना है इंटीजर्स का एरे, जिसके अंदर हर पार्ट की साइज होगी। तो एक बार क्वेश्चन समझते हैं। देखो, लेट्स से ये ए है। मैंने बोला मेरा पार्टीशन पहला मैं यहाँ चालू करूंगा, तो मैंने फर्स्ट अकरेंस देखी एक ही यहाँ है, और लास्ट अकरेंस मैंने निकाली एक ही यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो मैंने बोला कि ठीक है मैं एक पार्ट ये ले सकता हूँ। अब मुझे क्या इंश्योर करना पड़ेगा कि इसके बीच के जितने भी कैरेक्टर्स है, ये बी और बी से लेकर सी तक वाले, ये सब भाई और कहीं एग्जिस्ट ना करे, इस ए के बाहर एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, वो हमेशा इसके अंदर एग्जिस्ट करने चाहिए। तो देख लेते हैं एक बार। तो मैंने ए यहाँ से लिया, तो अब देखते हैं बी की लास्ट अकरेंस क्या है, इधर ही है। तो मैंने देखा इसके रेंज में ही है। ए को देखा तो ए को मैं पहले ट्रेवर्स कर चुका हूँ, बी को कर चुका हूँ, सी को देखा तो मैंने उसकी देखा सी की रेंज भी इसमें ही है। तो मैंने बोला एक पार्ट तो ये ऐसे हो सकता है। तो इसकी साइज क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या होगा? 9 साइज का एक एरे बनेगा। 9 साइज का एक एरे बनेगा। ठीक है, अब मैं सोचा कि अब अगला पार्ट बनाऊंगा मैं, तो मैंने देखा डी डी की लास्ट सेकंड देखी यहाँ पे। अब मैंने बोला कि ई से लेके जी तक के जितने एलिमेंट्स है ना, सब इसी के अंदर होने चाहिए। तो मैंने बोला ई की लास्ट सीक्वेंस का है यहाँ पे, पर मैंने बोला था पार्ट तो मैं यही तक ही करूंगा, तो मुझे मेरी रेंज को बढ़ाना पड़ेगा, पार्टीशन की जो साइज है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं पार्टीशन की साइज को यहाँ कर लेता हूँ। उस पर मैंने देखा कि ई अब रेंज में आ रहा है, फिर एफ तो यहीं पे ही है, और ई मैंने कर चुका और जी भी यहीं पे ही है। तो एक पार्ट ये हो सकता है। ठीक है, तो ये 9 था, प्लस 9 कॉमा, और ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 साइज का ये हो गया। ठीक है, फिर मैंने बोला एक एरे में ये बनाऊंगा। तो एच की सॉरी, ये मतलब एच की मैंने लास्ट सेकेंड देखी तो ये बनाऊंगा। आई की देखी तो बोला वो तो यहाँ तक है, तो मैंने सोचा ठीक है फिर मैं यहाँ तक बना लूंगा। फिर मैंने जे की देखी तो पता चला कि मुझे तो यहाँ तक बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने 3 पार्ट बनाए। तो ये क्या होगा? 9 का, ये हो गया 7 का, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8। तो 9 7 8 आपको ये एरे रिटर्न करना है। एरे किस चीज़ का है? कि आपके जितने भी पार्टीशन बने, 3 पार्टीशन बने, उनकी जो साइज है ना, उसका एरे है। ठीक है, आपको ये रिटर्न करना है। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करोगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, वो सारे एलिमेंट्स वो ऊपर वाला एग्जाम्पल है और सबके ऊपर है ना इंडेक्स लिख दिए हैं। आपको थोड़ा करके बताता हूँ कैसे करेंगे। अपन सबसे पहले तो है ना लूप ट्रैवर्स करेंगे, आई जो अपन बेसिक स्ट्रिंग पे करते हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि जो मेरी है ना स्टार्टिंग इंडेक्स है ना, हाँ, तो ऊपर है ना इंडेक्स लिख रखे हैं। अब ने क्या करना है कि मैं ना स्टार्टिंग इंडेक्स पता कर लूंगा कि पहले तो मेरे को कहाँ से पार्टीशन बनाना है। ठीक है, तो लेट्स से मुझे ना यहाँ से पार्टीशन बनाना है। तो मेरा पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो मेरा मेरा फर्स्ट इंडेक्स क्या होगा? 0। अब मैं ना कैसे भी इस कैरेक्टर की मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स तो पता चल गई कि भाई यहाँ से फर्स्ट अकरेंस है इसकी, तो मैंने 0 लिख लिया। अभी भाई एंड कहाँ पे हो रहा है? मतलब इसकी लास्ट अकरेंस। तो मैंने पता किया कि वो यहाँ पे एंड हो रहा है 8 पे, तो मैं उसको भी लिख लूंगा। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट सेकंड लिख ली किसी भी कैरेक्टर की, और लास्ट लिख ली। तो अब मुझे क्या करना है? अब मैंने क्या बोला था कि इसके बीच के जितने भी एलिमेंट्स है ये वाले, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स +1 और एंडिंग इंडेक्स -1 वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सबको मुझे क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा कि भाई इस 0 से लेके 8 की रेंज के अंदर ही आने चाहिए। तो मैं नेक्स्ट वही करूंगा, वही स्टार्टिंग जिससे +1 और एंड से -1 वाले जितने भी एलिमेंट्स है ना, उन सबको मुझे चेक करना पड़ेगा कि इसी रेंज के अंदर लाया करें, इनकी फर्स्ट अकरेंस और इसकी लास्ट अकरेंस इसी रेंज में हो। ठीक है, तो मैं चेक कर लेता हूँ फटाफट से। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए एक लूप लगाना पड़ेगा ना, इस वाले के लिए पूरा एक लूप लगाना पड़ेगा। तो मैं लूप लगाता हूँ। मैंने लगाया स्टार्टिंग इंडेक्स +1 से लेके एंडिंग इंडेक्स -1 तक लूप लगाया,
और वहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि जो भी कैरेक्टर मेरे पास आ रहा है उसकी जो भी लास्ट सेकंड है, जैसे यहाँ पे बी आया तो बी क्या 5, बी क्या अपनी एंडिंग इंडेक्स से कम है, एंडिंग इंडेक्स का 8, तो बी क्या अपनी एंडिंग इंडेक्स से कम कम है। अगर कम है तो वो है ना इसी के अंदर लाई कर रहा है, बाहर कहीं होगा नहीं। ठीक है, तो मैं बिंदास आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है, और ऐसे एक दूसरा केस लेते हैं कि जिसमें नहीं कर रहा, तो लेट्स से मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स ये होता और डी की एंडिंग इंडेक्स ये होती और लास्ट अकरेंस में चेक कर रहा होता इस ई की। ठीक है, तो मुझे पता चलता है कि मेरी जो लास्ट अकरेंस है ना वो ज़्यादा है मेरे एंडिंग इंडेक्स से, जो कि मेरा केस यहाँ पे लास्ट अकरेंस ज़्यादा हो जाए एंडिंग इंडेक्स से, तो मेरे को मेरी एंडिंग इंडेक्स की जो रेंज है, पार्टीशन की साइज़ है, वो बढ़ानी पड़ेगी। कितनी बढ़ानी पड़ेगी? जो इसकी एंडिंग इंडेक्स है, यहाँ तक मुझे मेरा पार्टीशन की साइज़ लेनी पड़ेगी ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो अब मेरी जो एंडिंग इंडेक्स है वो क्या हो जाए, मेरे लास्ट अकरेंस के बराबर हो जाए, उस कैरेक्टर की लास्ट अकरेंस के बराबर, इतनी रेंज बढ़ानी पड़ेगी अपने को। ठीक है, तो एक बार जब मेरा फाइनल हो गया कि भाई मुझे मेरा पार्टीशन करना है इस वाले एरे का 9 से लेके 15 तक, 9 से लेके 15 तक मुझे ना इसको अपने पार्टीशन साइज वाले जो एरे है उसमें ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, मेरा पार्टीशन का एरे बना रखा होगा, तो उसमें क्या करूँगा, मुझे बस इसकी साइज़ चाहिए, तो साइज़ क्या होगी, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की साइज़ चाहिए, तो दिस प्लस दिस, अब अपन प्लस करेंगे टोटल साइज़ आ जाएगी, लेकिन पता है इंडेक्स है ना n-1 तक होते हैं, अगर n की चाहिए तो अपने को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए +1 करना पड़ेगा। तो एंडिंग इंडेक्स माइनस स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस 1। ठीक है, आपको ये करना पड़ेगा, आपको इसकी यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक की साइज़ चाहिए, तो इसमें से इसको माइनस करके +1 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इंडेक्स है ना n-1 तक होते हैं और रेंज होती है n। ठीक है, तो ये करोगे तो जैसा ऊपर वाला तरीका मैंने बताया, ऐसे कैसे आप इसको कोड में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब बस अपने को एक चीज़ ये दिक्कत है कि भाई अपन है ना लास्ट अकरेंस कैसे पता करेंगे। फर्स्ट अकरेंस तो ऐसे पता चल जाएगी जैसे-जैसे अपन आई आगे बढ़ रहा है, तो ये कैरेक्टर आया नया कैरेक्टर, तो इसकी फर्स्ट अकरेंस हो गई। अब इसकी लास्ट अकरेंस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? या तो कोई फंक्शन लगाना पड़ेगा, कोई लूप लगाना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही बोला तुमने, इसके लिए एक अलग से लूप लगा लो। इसके लिए अलग से लूप लगा लो, तो जहाँ पे जैसे एंडिंग इंडेक्स निकालना है, तो यहाँ पे भी एक फॉर लूप लगाओ और उसमें तुम पूरी इस स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करोगे और ना जो कैरेक्टर है, जैसे स्टार्टिंग इंडेक्स का जो भी कैरेक्टर होगा, जैसे ए, यहाँ पे एस ऑफ आई जो भी कैरेक्टर होगा, फिर वो जहाँ पे है ना पूरे में अकर होता रहे, अपनी है ना रेंज को लास्ट अकरेंस को बढ़ाते रहो, जैसे-जैसे आए उसको चेंज करते रहो। फिर जैसे-जैसे मान लो यहाँ पे ए था, तो लास्ट टाइम वो यहीं पे चेंज हुई होगी, फिर यहाँ पे कहीं पे चेंज हुई नहीं होगी, तो उसमें लास्ट अकरेंस में 21 स्टोर हो जाएगा। तो तुमको ओ एन टाइम ये लूप लगाना पड़ेगा। अब तुम या तो लूप लगा लो या फिर एक बिल्ट इन फंक्शन होता है सी प्लस प्लस में, जो मैं तुमको कोड में दिखाता हूँ। तो वो दोनों सेम काम करेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी भी दोनों की सेम है, ये फंक्शन भी ओ ऑफ एन लेगा और तुम जो अलग से लूप लगाओगे वो भी ओ ऑफ एन लेगा। ठीक है, तो देखो मैं कर रहा हूँ, मेरे को स्ट्रिंग गिवन है str, अब मैंने पार्टीशंस का एक एरे बनाया, मैंने बोला स्ट्रिंग पे ट्रैवर्स करो, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा, जो फर्स्ट कैरेक्टर आ रहा है, जैसे ए आ रहा था अपनी स्टार्टिंग में तो 0। ठीक है, एंडिंग इंडेक्स क्या होगा, str डॉट फाइंड अंडरस्कोर लास्ट अंडरस्कोर ऑफ, फिर जिस भी कैरेक्टर की स्ट्रिंग के अंदर जिस भी कैरेक्टर की तुमको लास्ट अकरेंस चाहिए वो लिख दोगे, तो तुमको ये फंक्शन ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ये बेसिकली है ना वो लूप लगा रहा है और चेक कर रहा है, तो ये तुमको है ना लास्ट इंडेक्स ला के देगा। अब तुम इस लूप को हटा के यहाँ पे है ना एक फॉर लूप भी लिख सकते हो, जिसके अंदर तुम है ना लास्ट इक्वेशन निकालोगे एक कंडीशन लगा के, बहुत ईजी है। या फिर ये फंक्शन यूज़ कर लो। ठीक है, तो उसके बाद तुम क्या करोगे, अपने को क्या करना है, ये इंश्योर करना है कि जो अपनी कैरेक्टर की जो स्टार्टिंग इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स आई है, उसके बीच के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी फर्स्ट इंडेक्स, फर्स्ट अकरेंस और लास्ट अकरेंस उसकी रेंज के अंदर अगर नहीं है, तो मुझे मेरी पार्टीशन की साइज को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लास्ट इंडेक्स ऑफ नेक्स्ट कैरेक्टर जो उसके बाद वाला कैरेक्टर उसकी निकाला, उसकी निकाल के मैंने चेक करा क्या वो मेरे एंडिंग इंडेक्स से ज़्यादा है, अगर है तो मुझे मेरी साइज को बढ़ाना पड़ेगा। नहीं, अगर नहीं है, ये मैंने लूप चला लिया उसके बाद नहीं है, तो ये जो मेरा पार्टीशन बना है ये परफेक्ट पार्टीशन है, मैं उसकी साइज़ को अपने पार्टीशन वाले एरे में स्टोर कर लूँगा और आई को आगे बढ़ा दूँगा कि जिससे ना वो नेक्स्ट पार्टीशन को बजाए, और नेक्स्ट पार्टीशन क्या जाएगा, एंडिंग इंडेक्स पे तक एक पार्टीशन बना होगा, उसके आगे से कैरेक्टर को ट्रैवर्स करना है, तो एंडिंग इंडेक्स +1 और फिर मैं रिटर्न कर दूँगा मेरे पार्टीशंस के एरे को। तो एक बार रन करके देखते हैं, रन हो रहा है, एक बार सबमिट करते हैं। ये चल गया। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि भैया अपन ओ ऑफ एन यहाँ भी लगा रहे हैं, फिर फंक्शन भी ओ ऑफ एन ले रहा है, फिर ये भी ओ ऑफ एन ले रहा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, तो ये चल कैसे गया, ये चल कैसे गया? तो मैं बोलूँगा तुमको एक कंस्ट्रेंट्स देखो, तो कंस्ट्रेंट्स देखो आपको 500 तक, इसकी जो लेंथ है ना वो मैक्सिमम 500 तक हो सकती है, इस बार वो कुछ नहीं है 10 की पावर 5, 10 की पावर 6। ठीक है, तो अपने को ये कंस्ट्रेंट देख के, अब मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाली वीडियो में जैसे डिस्कस किया था, कि वो जब बहुत छोटे कंस्ट्रेंट्स हो तो तुम है ना कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा ले सकते हो, लेकिन अगर बहुत बड़े कंस्ट्रेंट्स जैसे 10 की पावर 5 ऐसे, तो डिमांड करते हैं ओ ऑफ एन लॉग एन, एन लॉग एन, एन ओ ऑफ एन लॉग एन वगैरह इन सब की।
ठीक है? तो कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से कोड की कॉम्प्लेक्सिटी डिज़ाइन होती है कि भाई ये कंस्ट्रेंट्स है तो उस हिसाब से कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी। तो सबमिट कर दिया अपन ने, तो इतना ही था इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अपन ने मीडियम वाली सीरीज चालू कर दी है। अब 4-5 अपन मीडियम क्वेश्चन करेंगे, फिर हार्ड क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीताराम।